तीन, दो, एक। रुक जाइए। नीलकंठ जी निर्दोष है। ये देखिए, ये वही बंदूक है जो उस दिन नीलकंठ जी के हाथ में थी, और ये बंदूक नकली है। हमारे नील सब ठीक हो जाए। बच्चे थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू। अगर आज मेरा भेजा हुआ पार्सल लेकर अलगू वक्त पर नहीं आती तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। और हमने भी पता किया है, नकली बंदूक पर उंगलियों के निशान नीलकंठ के हैं। देखा तुमने? सुन रही हो तुम? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैंने तुम्हारे बाबा का खून नहीं किया, वो बंदूक नकली थी। मुझे नहीं पता बंदूक असली थी या नकली। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसने गोली चलाई थी और गोली मेरे शौहर को लगी थी। इस सबूत के बारे में कोर्ट को बताना होगा। शायद आप जानते नहीं हैं जेलर साहब, मेरी पहुंच कहां तक है। अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना किया तो मैं खुद आपको नौकरी से निकलवा दूंगी। कहीं मिसेस बेग के दबाव में आकर जेलर साहब नील को फांसी देने के लिए तैयार हो गए तो मैं नील को कैसे बचाऊंगी? अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपके दुश्मन नीलकंठ को रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन अब्बू बीच में आ गए और गोली उन्हें लग गई। पर फिर भी मैंने नील पे गोली चलाई और उसकी नकली बंदूक को बदल के असली बंदूक रख दी। ताकि लोगों को लगे उन्होंने वाकई एक दूसरे का कत्ल कर दिया। रज़ाला, क्या है ये? इसका मतलब ये हुआ कि अकरम और तुमने मिलकर मेरे राहिल को मारा था? नहीं नहीं बड़ी अम्मी, ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं? ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। ये वीडियो फर्जी है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वरना आप ही बताइए, ये प्रोजेक्टर यहाँ कैसे आता? भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ ने एक निर्दोष को दंड पाने से बचा लिया।
मेरी सरस्वती के आशीर्वाद का कवच अपने भूले की रक्षा कर रहा था। जेलर साहब, ये अपराधी आपके सामने खड़े हैं, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। नहीं, मैं इसलिए वापस नहीं आता कि सारी जिंदगी जेल में सड़ूं। मैं जेल नहीं जाऊंगा अम्मी, मैं जेल नहीं जाऊंगा। हवलदार, अरेस्ट हिम। चाहत, चाहत आंखें खोलो। चाहत, क्या हो गया तुम्हें? चाहत, चाहत, चाहत आंखें खोलो अपनी। चाहत, क्या किया तुमने चाहत के साथ? हटो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। अरे दादी, अम्मा मेरी बात सुनिए। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए आप। चाहत बेटा, आंखें खोलो। क्या हुआ बेटा तुम्हें? दादी अम्मी, वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप डॉक्टर को बुलाइए। इस आदमी को धक्के देकर बाहर निकाल दो। दूर रहो, पत्नी है मेरी। मैंने कहा ना, बाहर निकालो इसे। दूर रहो इससे। चाहत मेरी बात। इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की यारियां गिन के देख बदन पे नील दिए हैं इश्क ने बड़े जो हाथ में छाले छील दिए हैं इश्क ने वे मैं सारे दुख से तेनू नहीं दसना लगिया वैसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। चाहत, 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 तुम्हारा प्यार भले ही झूठा हो, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं है। तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा मैं। नीलकंठ जी, ये क्या? आप तो मंदिर के काम से बाहर गए थे ना, फिर ये सब? गजाला बेग की रैली जा रही थी, वहां पर मैंने चाहत को देखा। कहीं उन लोगों ने आपको मारा पीटा तो ना ठहरा ना? अरे वो सब छोड़ो ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। चाहत की तबीयत ठीक नहीं है, खड़े खड़े बेहोश हो गई। वो है भी इतनी नाजुक कि पता नहीं उसका ख्याल कौन रखेगा। मुझे चाहत के लिए प्रार्थना करनी है, मैं जाता हूँ। रुकिए, आपके घाव से खून बह रहा है, मुझे पहले पट्टी करनी है। चलिए। अरे दूर हटो, नहीं चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। ये इतनी आसानी से उस लड़की को भुला नहीं पाएगा। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे थे। प्रेग्नेंट। मैं मां बनने वाली हूँ। नील, हम पापा बनने वाले हैं। हमारे बीच हालात चाहे जो भी हो, मैं इतनी बड़ी खबर आपसे नहीं छुपा सकती। मैं भी जाकर नील को बता कर आती हूँ। तुम खुद को दोषी नहीं मान सकती। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत अनुभव से खुद को वंचित नहीं रख सकती। चाहत, चाहत, मैं बाप बनना चाहता हूं
और मुझे ये बात भी पता है कि तुम्हारी भी इच्छा है मां बनने की। बाबा आप यहाँ पर? एक वचन मांगा था तुझसे, तुझसे वो भी नहीं निभाया गया। मैं नील के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं हमेशा के लिए नील की जिंदगी से दूर चले जाऊंगी। ऐसा क्या किया है बाबा मैंने? ऐसा कुछ नहीं किया तो तुझसे मिलने के बाद नीलकंठ घायल अवस्था में घर क्यों लौटा? नहीं हो पाएगा तुझसे। जब तक तू शहर में रहेगी, ना तू नीलकंठ के बिना रह पाएगी, ना नीलकंठ तुझसे मिला बिना रह पाएगा। और तुम दोनों का ये बेमेल प्रेम मेरे बेटे के प्राण लेकर रहेगा। और ये दृश्य देखने से पहले मैं सरस्वती के पास चला जाऊंगा। आओ बिटिया, चक्कर आवत है। अरे कोई तो तनिक पानी लाओ। ये लीजिए। कौन है, क्या हुआ? भोलेनाथ, 9वां महीना चल रहा है, लगता है इसके दर्द उठने लगा है। अरे बेटी, ऐसे हालत में अकेली कहाँ घूम रहे हो? कहाँ है आपके पति देव? मैं यही हूँ, ये मेरी बीवी है। चाहत, तुम ठीक हो? चाहत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, राइट? हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ, तुम टैक्सी तक चल पाओगी? देर मत करना बाबू, बच्चा किसी भी वक्त हो सकता है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। चाची, मैं चाहत को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? मैंने तुम्हें पहले भी बचाया और अभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। चाहत, तुम ठीक हो ना? चाहत, थैंक यू लमिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स साहिल। नील की जिंदगी से चाहत के नाम का चैप्टर खत्म करने का सिर्फ यही तरीका था, क्योंकि मैं जानती हूँ ना नील को। मुझे ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी इधर उधर घूमते फिरते।
के एक्सप्लोजन की वजह से हो गया चाहत। तब पता नहीं चला, शायद टांग सुन हो गई थी। साहिल केयरफुल 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 केयरफुल। चाहत मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। साहिल आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये। ओह नो। कोई बात नहीं चाहत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपाहिज हो जाऊंगा ना। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए कुछ भी चाहत। साहिल चलो प्लीज प्लीज उठने की कोशिश करो। भैया प्लीज टैक्सी बुलाइए प्लीज। अलका माँ, जनेऊ तो पहन दिया, अब भिक्षा मांगने जाना है ना। श्लोक बेटा, तू भिक्षा मांगने अम्मा के साथ जाना, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम साथ में नहीं चल रही? मामी, श्लोक को तो झूठा दिलासा दे दिया मैंने, लेकिन मैं जानती हूँ इसके बाबा जानबूझकर उसके उपनयन संस्कार पर नहीं आए। लेकिन अब उन्हें सफाई तो देनी पड़ेगी। पौधे की आधी जड़ें जमीन से बाहर दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सी हवा चलेगी ना तो उड़ जाएगा ये। खुदाई कैसे करने अब ये बताऊं मैं? मारेगा उसको। साइड रख। सबने जितने भी गड्ढे खोदे उनको वापस भर दो। उन सबकी खुदाई ये करेगा। जब ये पेड़ छांव देंगे, बैठने के लिए सब आ जाएंगे। ये सिंचाई करना आता नहीं है कामचोरों को। अरे वाह नीलकंठ जी, आप तो बहुत कुछ जानते हैं सिंचाई के बारे में। तो घर पर वो बच्चा मुरझाया सा क्यों है नीलकंठ जी? क्यों आपका बेटा आपके प्रेम के लिए तरस रहा है? आओ बच्चों, जल्दी आओ आओ। चलो चलो चलो। और सुनो बच्चों, भिक्षा लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। आज से जनेऊ पहना है ना तुम लोगों ने, तो इसे धर्म समझकर पूरी श्रद्धा से भिक्षा लेना। और भिक्षा देने वालों को धन्यवाद कहना और उनके पैर छूना, है ना? ये ले, हमारे पोथू पंडित को सबसे पहली भिक्षा उसकी अम्मा की तरफ से। जीते रहे। अब बच्चों, मेरे लिए भी तो जगह बचाओ, मैं भी चल रही हूँ तुम लोगों के साथ। वहां बैठ जाओ। चल चल जल्दी निकल, गाड़ी निकल, गाड़ी निकल। भैया रुको, कोई बचाओ,
यार बे, ये ड्राइवर नहीं है, देखिए तो बच्चे उठाने वाले लोग लग रहे हैं। कोई है, बचाओ। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की। कहकर गई थी कि शाम से पहले वापस आ जाएगी। असर की अजान भी हो गई है, अभी तक वापस नहीं आई। इसके फ्रेंड्स भी आ नहीं दिख रहे। इतने नन्हे से हाथों से आपने अपनी जान को खींच कैसे लिया? आप तो बहुत ब्रेव हो गई है। अब कोई रास्ता भी तो नहीं था ना अम्मी, वरना फिर लोग क्या कहते कि अम्मी इतनी बड़ी डॉक्टर है, लोगों की जान बचाती है। और बेटी, मुझे लोगों के प्रेशर में आके आपकी जान बचानी पड़ी। तू सी हो, पर हरकतें बिल्कुल दादी अम्मी जैसी करती हो। दादी अम्मी डंडे भी मारती है। अब उठिए और घर चलिए, वरना फिर आपको सर्दी हो जाएगी। आपका ध्यान रखना भी ना क्या आफत है। क्या फायदा सारी दुनिया की जान बचाकर, जब तुम्हारी अम्मी तुम्हारे भाई की जान नहीं बचा पाई। काश वक्त का पहिया घूम सकता, काश आज दुआ के साथ उसका भाई भी होता। एक तो भोलेनाथ, आपने मुझे बनाया भी इतना अकेला है। अगर मेरा कोई भाई या बहन होती तो हम दोनों मिलके पापा को मना लेते। वो मेरी भूल बाबा से छुपाता और मैं उसकी। फिर तो बाबा मुझसे जरूर प्यार करते। मेरे लिए भाई या बहन आपने क्यों नहीं बनाया भोलेनाथ? मैम, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने अभी चीखने की आवाज सुनी है। मैं लाइफगार्ड हूँ यहाँ का। लाइफगार्ड अंकल, आपकी तनख्वाह कितनी है? जी? आपको हर महीने कितने पैसे मिलते हैं? 12,000 रुपए मैडम। एक काम करिए, वो 12,000 आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि अभी आपका काम तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। पता है, मेरी अम्मी यहाँ पे अभी डूबने वाली थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पे आके अपनी अम्मी को बचा लिया। गलती हुई है तो सॉरी बोलिए। सॉरी मैडम। मुझे नहीं, अम्मी को। सॉरी मैम, मैं चाय पीने चला गया था। लाइफगार्ड का काम चाय पीना होता है क्या? बिल्कुल नील की परछाई है ये। मैं तो दुआ में हर रोज आपको ही देखती हूँ नील, लेकिन काश आप अपनी बेटी को देख पाते। अगली बार से ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना अल्लाह मियाँ से मैं आपको सजा दिलवाऊंगी। क्यों आफत है, हर चीज का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। चलिए अम्मी, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। पानी के पास जाती क्यों है? जिद करने की आदत कभी जाएगी या नहीं आपकी? सर्दी लग गई तो रात भर हु करते रहेंगे, फिर मेरी नींद खराब होएगी। अब लेकिन दुआ। चलिए, एक मेरी बात तो। जल्दी पीजिए, जल्दी पीजिए और जल्दी से तौबा कीजिए, वरना अल्लाह मियां और मुझे दोनों को गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, तौबा तौबा मेरी जान, अम्मी फिर से ये गलती नहीं करेगी। ओके? थक गई हूँ मैं। आखिर इतनी छोटी सी बच्चे के नाजुक कंधे कितनी जिम्मेदारी उठाएंगे। चलिए, अपना हाथ दीजिए, देखती हूँ बुखार है या नहीं।
दुआ बेटा, टेम्परेचर ऐसे चेक नहीं करते हैं, ऐसे पल्स चेक करते हैं। बुद्धू। अच्छा, मैं बुद्धू? पानी से डर लगता है, फिर भी पानी के पास तो मैं गई थी ना, और गीले बाल लेके पंखे के नीचे तो मैं बैठी हूँ ना। और तो और घर आते ही फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पी लिया तुमने। किसने बना दिया तुम्हें डॉक्टर? जो खुद का ख्याल नहीं रख सकती वो मरीजों का ख्याल कैसे रखेगी? मैं तो जाके बोल दूंगी आपके सारे पेशेंट्स को कि मेरी अम्मी से दवा ना ले। इन्हें तो सर्दी से बचना भी नहीं आता। दुआ, इतनी छोटी सी बात पे इतना सारा गुस्सा। अब मुझे गुस्सा आता है तो मैं करूँ क्या? अगर आप बीमार हो जाओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब तो दुआ ने मेरे बाल सुखा दिए, तो अम्मी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेगी। और अम्मी ने गुस्सा भगाने के लिए क्या तरकीब सिखाई है आपको? आइए बैठिए, आप यहाँ अम्मी के पास बैठिए। आईज क्लोज, अम्मी की चीक्स पे हाथ रखो। गुड गर्ल। 10 9 3 2 1। गुड बच्चा। नीलकंठ जी, अगर इसका मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं चाहता हूँ, और तुम्हारे झूठ मूठ के रोने से कुछ बदलने नहीं वाला है। शिमला जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। मजबूत बनाना है इसको, बाकी बच्चों के जैसे, ताकि कंपटीशन में हिस्सा ले सके। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी आऊंगी आप लोगों के साथ। सिर्फ मैं और श्लोक जाएंगे, बस बात खत्म। तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ऐसा बन गया है ये। देखो इसको जरा। बस बेटा। शिमला, शिमला क्यों जाना है अचानक? ओहो अम्मी, अब आपकी तो फिक्र होगी ना मुझे। दिन रात काम करती हैं, आपको भी तो वेकेशन की जरूरत है ना, वरना काम करके मेरी प्यारी अम्मी बीमार पड़ गई तो। हाँ वो तो है, वैसे ही हॉस्पिटल में पेशेंट्स कम है, जो चाहत पागल लोगों को ढूंढ ढूंढ के हॉस्पिटल ले आती है। साहिल प्लीज, वो लोग बेसहारा होते हैं और बेसहारा लोगों की हेल्प करना सवाब का काम होता है। पागल नहीं होते हैं, वो बस लाचार होते हैं। शिमला का ब्लड कैंसिल कराना है क्या? प्लीज सॉरी बोलिए। सॉरी चाहत, आगे से नहीं होगा। इट्स ओके। हाँ तो अम्मी, आपको वेकेशन की सख्त जरूरत है, इसीलिए हमें आपकी वजह से शिमला जाना पड़ रहा है। अब आप जैसी समझदार, होनहार, जिम्मेदार डॉक्टर को भी तो वो चाहिए होता है ना अपने लिए। इतना मक्खन बस है ना? बिल्कुल बदमाश हो गई हो, ये बोलकर मुझे मक्खन लगा रही हो ना? आपको नहीं, ब्रेड को लगा रही थी। मेरी अम्मी तो पहले से मक्खन जैसी सॉफ्ट और प्यारी है, मैं क्या मक्खन लगाऊंगी उन्हें। अच्छा बच्चों, बस ये चिकनी चुपड़ी बातें करवा लो आपसे। अच्छा आप खुद बताइए, अगर हम वेकेशन पे चले गए तो पेशेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? पेशेंट्स की फिक्र हो रही है ना आपको? अब वो अपना फोन देंगे? ये लो। देखिए अम्मी। अरे जा बेटा, जरा घूम के आ। 2 दिन तेरी डांट नहीं सुनाई तो हम लोग चैन से रह लेंगे। हम टाइम पे दवाई खाएंगे, भगवान के लिए, 2 दिन के लिए। चली जा। देखिए अम्मी, अब पेशेंट्स भी यही चाहते हैं कि आप चली जाओ। आपसे जीतना ना इम्पॉसिबल है। चलिए आप लंच खत्म करिए अपना, अम्मी जाकर सिस्टर को इंस्ट्रक्ट करके आती है। ओके?
अब मैं हडल रेस में पार्ट ले सकती हूँ ना? यस। फर्स्ट प्राइज लाऊंगी मैं। मेरी अम्मी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी चैंपियन है। अभी से चाहत को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब्बू, बनी रैबिट मामू, एलिफेंट चाचू और वो फ्रोजन वाली आपा कैसे पहुंची मेरे बैग में? आपको पता था ना कि मेरे बिना मेरे सारे सॉफ्ट टॉयज को डर लगेगा। सिर्फ तुम्हारी आदतें नहीं, तुम्हारे सारे सॉफ्टवेयर की आदतें पता है मुझे। और वो जो तुम्हारे बनी रैबिट मामू है ना, वो तो तुम्हारे बिना रोने लग जाते, तो मैंने उन्हें भी तुम्हारे बैग में पैक कर दिया। अब बताओ सबसे बेस्ट अब्बू कौन है? अच्छा पहले चिप्स का पैकेट लेके दे, फिर बताऊंगी। बदमाश। बेटा आपने अपने बैग्स अभी तक बाहर क्यों नहीं लाए? अब आप बिग गर्ल हो गई हैं, तो जाइए अपने बैग्स लेकर आइए। लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा बिग गर्ल हो, तो आपको लेने चाहिए थे ना मेरे बैग्स। दुआ। अल्लाह मियां, देख रहे हैं ना, आखिर इतनी छोटी सी बच्ची कितना सहेगी। दुआ गो, हरी अप, जाओ। साहिल, मुझे ऐसा लगता है कि हमें दुआ को सच बता देना चाहिए कि तुम उसके अब्बू नहीं हो। आखिर कब तक एक झूठ के दिलासे के साथ मैं अपनी बच्ची की परवरिश करूंगी? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक, और मैं तुम्हारे साथ ना रहूं वो दिन कभी नहीं आएगा चाहत। और तुम जानती हो औलाद जैसी मोहब्बत करता हूं मैं दुआ से, और उससे भी ज्यादा तुमसे। कीज मैम। थैंक यू। कुछ नहीं, चले। फिर वही एहसास जैसे कि चाहत आसपास हो। ये हो क्या रहा है मुझे? श्लोक कहाँ चला गया? मतलब तुम मेरी बहन हो? सचमुच? मुझे तो हमेशा से एक बहन चाहिए थी। बाद से मुकर तो नहीं जाओगी ना? हाथ आगे बढ़ाओ। फ्रेंडशिप बैंड? लेकिन आज तो फ्रेंडशिप डे है ही नहीं। फ्रेंडशिप बैंड नहीं है ये, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए राखी है। हम दोनों भाई बहन है ना, तो ये इसका प्रतीक है। अरे रक्षाबंधन में तो बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा करता है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो क्या हुआ? किसने कहा है कि बहन भाई की रक्षा नहीं कर सकती? अच्छा चलो देखते हैं तू इस चश्मिश की कैसी रक्षा करती है।
सीख जाओ। वो क्या कहा था तुमने? वो हाँ, हिंसा जरूरी होती है। वैसे मेरा नाम दुआ है और मेरा नाम श्लोक। इनको तो मैं सबक सिखा के रहूंगी जरूर। ये लोग यहाँ हडल रेस के लिए आए होंगे। अब देखना मैं कैसे सबको हराती हूँ। दुआ। हाँ आई। मेरा अब्बू बुला रहे, बाय। हे भोलेनाथ, अब तो ये भी हडल कंपटीशन में भाग ले रही है। अब तो मेरा जीत पाना असंभव हो गया। अगर मैं हार गया तो मैं मास्टर जी को क्या जवाब दूंगा? वापिस जाना है? हाँ? लेकिन क्यों? मास्टर जी, एक लड़की है जो प्रतियोगिता में भाग ले रही है। उसको देख के मेरे पसीने छूट गए। उसके होते हुए मेरा जीतना असंभव है। और मैं आपको निराश नहीं करना चाहता मास्टर जी। तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारा कमजोर दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या तुम भी मेरी तरह धोखा खाने के बाद ही मजबूत बनोगे? कत्ल किया है आपने मेरे पापा का। कहाँ है आपके पतिदेव? मैं यही हूँ। ये मेरी बीवी है। क्यों कमजोर पड़ गया मैं? क्या हुआ मास्टर जी? मास्टर जी क्या हुआ? अरे मास्टर जी क्या हुआ? मास्टर जी बोलिए मास्टर जी। मास्टर जी क्या हुआ मास्टर जी आपको? बस इतना ही तेज भाग सकता है? फिर जीतेगा कैसे चश्मेश? रोहन, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो आगे से मेरा चश्मा मत तोड़ना। अच्छा चल रोहन, चैलेंज। अगर तूने अपना चश्मा बचा लिया तो तू जीता, अगर हमने तोड़ दिया तो हम जीते। जीतना है ना, मैं तो वैसे भी नहीं जीत पाऊंगा। फिर तो तू रेस आ जाएगा। अरे प्लीज ना, अरे प्लीज। दुआ बेटा, आपकी बहस से मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब रूम में जाकर मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी सर दर्द की। ओहो अम्मी, आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, और वो तो आपके पास है। अच्छा, दुआ को रेस में पार्ट लेना है। प्लीज 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 प्लीज। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं ना आपकी अम्मी आपसे क्यों नाराज है। पहले तो आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लाया, और उसके बाद जब भी कोई खेलने कूदने वाले काम करती है ना, तो हमेशा अपने आप को चोट लगवाती है। याद है ना, लास्ट टाइम आपने अपना हाथ फ्रैक्चर कर दिया था। नॉटी गर्ल। इतनी छोटी सी बच्ची पे इतना जुल्म किया जा रहा है। अम्मी, वो क्या है? वो होलिका है। होली से पहले उसे जलाया जाता है। मुझे देखना है प्लीज। आपने इससे पहले कभी देखा है?
आप ठीक हो? फिर से वही एहसास, जैसे इस बच्चे को ना जानते हुए भी बरसों से जानती हूँ मैं। आपने मुझे फिर से बचा लिया, उसके लिए धन्यवाद मासी। तुम सब क्यों इसे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कंप्लेन कर दूंगी। कौन से रूम में है तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं नहीं आंटी, श्लोक तो हमारा दोस्त है, आगे से नहीं करेंगे। सॉरी श्लोक, चल चल। श्लोक बेटा, आप भी ना इन बदमाश बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हो। इन बच्चों को तो धत से जवाब देना चाहिए। मैं इनकी वजह से नहीं रो रहा। तो फिर? हारने के डर से अगर हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही ना करें तो फिर वो तो गलत होगा ना। और अब आपको कैसे पता कि आप अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आप हार जाओगे और आपके बाबा आपसे गुस्सा हो जाएंगे? नहीं ना, आपको अपने आप को एक मौका जरूर देना चाहिए। तुम्हारे अब्बू तो खुद चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो। तुम्हारे अब्बू तो रॉकस्टार है। एक काम करते हैं, तुम्हारे अब्बू और मेरी अम्मी को एक्सचेंज कर लेते हैं। अम्मी को भी तो कुछ पता चले कि बच्चे को कैसे खेलने कूदने देते हैं। तुम बीच में ना बोलने का क्या लोगी? ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या फर्क है? एक तो मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हैं और मुझे ही डांट लगा रहे हैं। ये मेरी गलती है? ये कुर्ता खराब कर दिया तुमने, देख रही हो तुम? उसका क्या? इस पे गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैं भी ठीक कर देती हूँ। ये क्या किया तुमने? ऐसे साफ करते हैं? ये और खराब कर दिया तुमने। जाने दीजिए ना अंकल, आज तो वैसे भी होली है। वो कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है। ज्यादा चंट मत बनो तुम। होली मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? लेकिन होली में तो इतने सारे कलर होते हैं, रेड, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, और वैसे भी कलर तो सबको अच्छे लगते हैं। लगते होंगे कलर अच्छे, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कलर। मुझे होली नहीं पसंद है, मतलब नहीं पसंद है। तुमसे मतलब? पसंद नहीं है तो फिर आप बाहर क्यों आए? आपको तो घर के अंदर रहना चाहिए था ना। कैसे कैंची के जैसे जुबान चल रही है तुम्हारी। ये संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? कुछ नहीं सिखाएगा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें? अंकल, आप मेरा गुस्सा जानते नहीं है। मेरी अम्मी दुनिया की बेस्ट अम्मी है। उन्होंने ना मुझे सॉरी बोलना भी सिखाया और दूसरों से गलती हो ना तो फिर सबक सिखाना भी। और अगर आपने उनके बारे में कुछ बोला ना तो फिर मुझे कराटे भी आता है। तो सबको लगता क्या है? आप बड़े हो तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। सी लड़की है, मुंह ही नहीं लगना चाहिए था मुझे। हाँ तो फिर मैंने कहा रोका है। आप ही तो खड़े हो ना मेरे सामने। अंकल ने तो सारा मूड खराब कर दिया। अब दिमाग को ठंडा करना पड़ेगा। नकल उतार रही हो तुम मेरी? मैं आपकी नकल नहीं उतारी, आप मेरी कॉपी काटो।
बस बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारी बदतमीजी में। कहाँ है तुम्हारी माँ? अभी जाकर उनसे शिकायत करूंगा मैं तुम्हारी। अम्मी से मिलना अंकल? उसके लिए तो आपको मुझे पकड़ना होगा ना पहले। होली मुबारक। भयंकर ये लड़की है या आफत। अरे अलकनंदा, पानी लेकर आओ। अरे पानी देगा कोई? अपनी बीवी के होते हुए आप अलकनंदा से पानी क्यों मांग रहे हैं? अरे हाँ, बात तो सही कही मामी ने। धर्मपत्नी भी तो घर पर है। अरे ओ धर्मपत्नी, अपने पति के लिए पानी लेकर आओ। अरे जल्दी चल कर आ, कदम में जान नहीं है तेरे? मेरी आवाज सुनते ही पानी लेकर क्यों नहीं आई तू? बुलाना क्यों पड़ रहा है तुझे बार बार? चाहत, क्या हुआ? सब ठीक है ना? साहिल, मुझे फौरन दिल्ली के लिए निकलना होगा। वो मेरे किसी पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लेकिन चाहत, हम यहाँ वेकेशंस के लिए आए ना? साहिल, डॉक्टर्स की वेकेशन ऐसी ही होती है, पहले दूसरों की खिदमत और बाद में अपने आप की। और प्लीज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम दुआ को इस रेस से पार्टिसिपेट करने मत देना। एक तो वो लड़की, याद है ना, लास्ट ईयर उसने अपना हाथ तोड़ दिया था। इस बार पता नहीं क्या कर डालेगी। प्लीज आए। चाहत, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। वो मेरी बेटी है, तुम प्यार से समझाओगे तो वो जरूर समझेगी। मैं निकलती हूँ। प्यार से समझाऊं? वो भी उस नील के औलाद को? मेरा बस चले तो खाई में ढकेल दूं उसे। अरे ये ऐसे नहीं मानेंगे, बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा इनको। तू एक काम कर, रस्सी लेके आ। रस्सी से बांध इनको। रुको। किस डॉक्टर की परमिशन से आप इन्हें नींद का इंजेक्शन दे रहे हैं? समझते क्या हैं आप अपने आप को? इस सेंटर में बात बात पे नींद का इंजेक्शन नहीं दिया जाता पेशेंट को। बेसहारा लोगों को प्यार से ट्रीट किया जाता है, समझे आप? इंजेक्शन रखिए यहाँ पे। आप हाथ खोलिए प्लीज। बाबा, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपके घर वाले कहाँ हैं? कोई बहू, कोई बेटा, कोई तो? ये पेट वो सारा सब लेके आया सब। हाँ। ओहो बाबा, आपने ये क्या हाल बना रखा है अपना। अपना हुलिया देखिए, शीशे में देखेंगे तो एक थका हारा इंसान दिखेगा। ऐसे जीने की चाहत कैसे आएगी आपको? अब वॉट बॉय, एक काम करो, इनकी शेविंग किट लेके आओ।
ये लेकर आ जाओ। और सुनिए बाबा, अब आपको मुझे वादा करना होगा कि आप ऐसे अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ओके? और आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। और जब आप ठीक हो जाएंगे तो फीस के तौर पर आप मेरे बाबा के लिए दुआ कीजिएगा। वैसे तो वो मेरे ससुर हैं, लेकिन दिल से मैं उन्हें अपने बाबा ही मानती हूँ। कई सालों से मैंने उन्हें देखा नहीं है। अल्लाह करे वो जहां भी हो ठीक हो। आशीर्वाद है मेरा, ले ले। लेकिन व्यास जी, मैं कैसे? क्यों? बेटी नहीं है तो इस घर की? जीती रहे सरस्वती। बहू नहीं है ये, बेटी है मेरी। बाबा, बाबा आप यहाँ पर कैसे पहुंचे बाबा? बाबा, बाबा आप यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? बाबा बताइए ना प्लीज बाबा। बाबा, बाबा प्लीज कुछ बोलिए। बाबा देखिए, बाबा मेरी तरफ देखिए। बाबा आपकी चाहत बाबा। बाबा आप यहाँ कैसे आ गए बाबा? प्लीज बताइए ना।